आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 8 से 15। ईश्वर मनुष्य के लिए अपना विधान घोषित करता है। जल प्रलय के पश्चात ईश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, देखो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान हैं, अर्थात पक्षी, चौपाई और सब जंगली जानवर जो कुछ जहाज से निकाला है, और पृथ्वी भर के सब पशु, उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए यह विधान ठहराता हूँ, कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा, और फिर कभी पृथ्वी को कोई जल प्रलय उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ, इसका चिन्ह यह होगा, मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ। वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल एकत्र कर लूंगा और बादलों के बीच वह इंद्रधनुष दिखाई देगा, तब मैं तुम्हारे लिए और सब प्राणियों के लिए ठहराए हुए अपने विधान को याद करूंगा, और फिर कभी जल प्रलय सभी शरीरधारियों का विनाश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 से 22। बपतिस्मा का जल हमें हमारे पापों से मुक्त कर देता है। मसीह एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाएं। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। इस स्थिति में वह कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। उन लोगों ने बहुत पहले ईश्वर के विरोध विद्रोह किया था, जब वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और नूह का जहाज बन रहा था। उस जहाज में थोड़े ही अर्थात 8 प्राणी जल से बच गए थे। यह बपतिस्मा का प्रतीक है, जो अब आप लोगों को बचाता है। बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धो डालना नहीं है, बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। वह बपतिस्मा यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमें बचाता है। यीशु स्वर्ग गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर स्वर्ग के सभी दूतों पर शासन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 से 15। शैतान उनकी परीक्षा लेता था और स्वर्गदूत उनकी सेवा करते थे। यीशु के बपतिस्मा के बाद आत्मा उन्हें निर्जल प्रदेश ले चला। यीशु 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वह बनाइले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा करते थे। यूहन्ना की गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहकर सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यह प्रभु का सुसमाचार है।